राम राम सा। मैंने सबसे पहले उठ के गर्म पानी लगा दिया है और उसके बाद गाय का दूध निकाल के ले आई। गाय का दूध निकालने से पहले चूल्हा सुलगाया था, पर वो भी फ़िलहाल बुझ गया है। और अब आपको दिखाती हूँ बाहर। आज इतना धुंध है, कोहरा छाया हुआ है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। दिख रहा होगा आपको। आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। जब आप मेरी वीडियो को स्किप कर करके देखते हो या बीच में छोड़ देते हो तो मेरी वीडियो की रीच बहुत कम हो जाती है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप भले ही किसी को शेयर मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए और सब्सक्राइब भी मत कीजिए, पर वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ पे मम्मी दूध निकाल रही है भैंस का और इतनी धुंध आई हुई है, कोहरा छाया हुआ है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। इधर कपड़े सूख रहे हैं जो कि थोड़े गीले हो गए हैं धुंध के बरसने की वजह से। ये भी इसका पाड़ा मेरी तरफ देख रहा है और मम्मी भी दूध निकाल रही है। अभी उजाला हो गया है और इधर गाय है और बकरियां भी हैं। मम्मी ने दूध तो निकाल दिया गाय का, लेकिन अभी उनको बाहर नहीं निकाला क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर ज़्यादा ठंड लगती है। अभी ये गर्म पानी हो चुका है तो मैंने स्विच बंद कर दिया। सुबह सुबह गर्म पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है हाथ धोने के लिए या मुंह धोने के लिए, तो अभी गर्म पानी लगा दिया तो ये जल्दी ठंडा ना हो जाए, इसके लिए मैंने इस पर ढक्कन लगा। अभी रॉड को निकाल के इस पर ढक्कन लगा रही हूँ और इतना बड़ा ढक्कन नहीं था तो मैं थाली को ले आई और इस छोटी सी थाली को इसके ऊपर रख दूँगी, जिसकी वजह से ये पानी काफ़ी देर तक गर्म भी रहेगा और हाथ भी धो लेंगे। इतनी ठंड में हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अभी सुबह सुबह मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ और चूल्हा सुलगाना है। एक बार तो मम्मी ने सुलगाया लेकिन फिर से बुझ गया। मम्मी आ गई है भैंस का दूध निकाल के लेकर और अब दूध को मम्मी छान रही है, तब तक मैं भी चूल्हा सुलगाने की सोच रही हूँ। इतनी ठंडी में सुबह सुबह दूध निकालना और घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन गांव की महिलाओं को ये करना पड़ता है। गांव में बाहर का काम पशुओं का ज़्यादा काम होता है, उनका दूध निकालना, उनको टाइम पे चारा डालना, पानी पिलाना ज़रूरी होता है, वरना दूध भी कम हो जाता है। और अब मम्मी दूध निकाल के ले आई है। भैंस का दूध हम बेच देते हैं ताकि बंटा आ जाए, एक हल्की बोरी, जिसकी वजह से सभी को पशुओं को थोड़ा थोड़ा दे देते हैं और इसके पैसे थोड़े बहुत देते हैं। और गाय का दूध हम खाने के लिए रख लेते हैं और भैंस का बेच देते हैं और इसमें भी थोड़ा सा रखते हैं क्योंकि गाय का थोड़ा ही होता है, क्योंकि गाय काफ़ी दिनों की ब्याई हुई है तो इसका दूध कम निकलता है। अब कुछ दिनों में 1 साल हो जाएगा। मम्मी ने थोड़ा हमारे खाने के लिए रख दिया है और बेचने के लिए भी थोड़ा सा, ताकि बंटा भी आ जाए और थोड़ा बहुत घर खर्च भी चल जाएगा। थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो कभी घर में कुछ भी सामान चाहिए होता है, कभी कुछ नहीं होता है, तो हम इसी में से एडजस्ट करते हैं। मम्मी ने दूध तो अब छान दिया है, लेकिन थोड़ा सा उनमें पानी डालना ज़रूरी होता है। पानी डालना चाहिए, सीधा दूध को गर्म नहीं करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और अब बन्नी को दूध वाले को ऊपर रख दिया। उसके बाद थोड़ी देर में डेयरी पर बाद में लेकर जाएंगे। अब मम्मी भैंसों को और गायों को चारा डालेगी और बाहर भी निकालना उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है, इतनी सर्दी पड़ती है फिर भी हम थोड़ा गाय का और भैंस का मिक्स करके दूध रखते हैं। इधर मम्मी ने बंटा रख दिया है गाय के लिए, अब उनको बाहर निकालेगी। ये हमारा बाड़ा है जहाँ पर हम बकरियों और गायों को बांधते हैं। अभी मुझे जाना है पूस लेने के लिए, चूल्हा सुलगाने के लिए। मैं पूस लेने के लिए आई और उधर मम्मी भैंसों को चारा डाल रही है। और ये घास है जो गाय खा जाती है और उनमें से जो बचा हुआ कचरा रहता है ना, जो नहीं खाती है, जो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उससे हम पूस यानी चूल्हा सुलगा लेते हैं। उसको एक साइड में इकट्ठा कर देते हैं, घास फूस जो गायों को पसंद नहीं आता है वो। ये आज
धुंध बरसने की वजह से गीला हो गया, इसमें सर्दी हो गई है तो इसको सूखा सूखा निकाल रहे हैं इसमें से। इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि काचरे की बेलें वगैरह इसमें अटक गई है तो ये पूस निकल नहीं रहा है। तो अभी मैंने पूस ले लिया है और अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। मम्मी उधर बंटा मिला रही है भैंस के लिए। इसमें हमारे जहाँ पे ये बिस्तर रखे हुए हैं बकरी का बच्चा है, क्योंकि बाहर सर्दी पड़ती है, अभी थोड़ा छोटा है इसलिए इसको ऐसे अंदर ही रखते हैं। और अब मैं पूस लेकर आ गई हूँ घर में और मैंने पूस को साइड में रख दिया है क्योंकि मेरे रास्ते में कुछ पूस गिर गया था तो मैं उसे उठा के फिर से उसी पूस के साथ में रख देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है क्योंकि लाइट की रोशनी यहाँ पहुँच नहीं रही है। और अभी मैंने पूस चूल्हे में दे दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी छोटी छोटी छड़ियाँ रख दूँगी जिसकी वजह से ये जल्दी जल जाएगा। एक बार जल रहा था लेकिन फिर से बुझ गया है क्योंकि पतली पतली छड़ियाँ लकड़ियाँ जल्दी बुझ जाती हैं। और आज तो छाने भी नहीं लेकर आए जिसकी वजह से छड़ियाँ चलती नहीं है लकड़ियाँ ज़्यादा। मम्मी बाहर का काम कर रही है, तब तक मैं थोड़ा बहुत घर के अंदर का काम कर देती हूँ। अब मम्मी भैंसों के लिए आटा लेकर जा रही है क्योंकि उनको ऐसे बंटा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करना पड़ता है। इतनी ठंड आ रही है कि मैंने मम्मी को कहा दरवाज़ा बंद कर दे। ये बंटा मम्मी ने कुत्तर में मिक्स कर दिया है और अभी और आटा लेकर आना पड़ रहा है क्योंकि गायों को और भैंसों को सबको आटा मिक्स कर करके रखना पड़ता है, वरना उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो खाते भी नहीं हैं। अभी मम्मी रोटियां लेकर गई है गायों को बांधने के लिए और छोटी सी केली को बाहर बांध दिया है बछड़ी को, क्योंकि ये रोटी के बिना बाहर नहीं आती है, इधर उधर दौड़ने लग जाती है, फिर ये किसी के हाथ भी नहीं आते। और सुबह सुबह इस ठंड में दौड़ना और इनके पीछे पीछे दौड़ना बहुत मुश्किल होता है और इनको पकड़ना भी, इसलिए मम्मी इनका पहले इंतज़ाम कर देती है। उनको रोटियां डाल देती है या खल डाल देती है जिसकी वजह से सीधी खूंटे के ऊपर आती हैं। और गाय को मम्मी ने बंटा रख दिया है, तब तक इसको बांध देती है। और इतनी होशियार है हमारी गाय, जो मुँह से खुल जाती है, इसलिए इसको और रस्सी से बांध देते हैं। हमें तो ये गाय पास जाने नहीं देती है, मम्मी को जाने देती है। और इधर गर्म पानी मुंह धोने के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं। वापस ढक्कन नहीं दिया, मुझे ही देना पड़ेगा ढक्कन। तो बंटा देने के बाद मम्मी हाथ धो रही है और अभी भी बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, धुंध है। और अभी मैंने गर्म कर दिया दूध मेरे और मम्मी के पीने के लिए। सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, भले ही आप दिन में पी सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह चाय नुकसान करती है, उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम वगैरह ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सुबह सुबह तो थोड़ा भले एक कप दूध पियो भले थोड़ा, इसलिए मैं पहले चख लेती हूँ मीठा हुआ है या नहीं, इसलिए एक कप सुबह दूध पी लेना चाहिए। उसके बाद आप उसमें चाय पत्ती डाल के बाद में दिन में पी सकते हैं, इसलिए सुबह सुबह दूध ही पीते हैं। थोड़ी चीनी कम थी तो मैंने दूध में थोड़ी चीनी डाल दी। वैसे ज़्यादा मीठा नहीं पीते हैं, कम ही पीते हैं। अभी दूध गर्म हो गया है और ये बिल्ला आ गया है उठ के। सुबह सुबह इस बिल्ले की शैतानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुबह आ जाता है। और मम्मी गाय का दूध गर्म कर रही है और डेगची में गर्म पानी भी लगा दिया है। ये दूध गर्म हो गया, गैस बंद कर दिया, लेकिन ये गैस ख़राब हो गया जिस वजह से कम करने पर बंद हो जाता है। ये बिल्ला है जो बहुत शैतानियाँ करता है और बोलता ही रहता है। सुबह सुबह तो इतनी शैतानियाँ करता है ना, और इतना बोलता है, कानों में घुसता रहता है, बस जो नहीं उठता है उसको भी उठा देता है नींद में से, उठ जाओ। खुद सोता भी नहीं है लेकिन बिस्तर पे कूदता रहता है तो मैं भी सोऊंगा, और नींद बिल्कुल नहीं लेता है, बस बोलता रहता है, सुबह सुबह म्याऊं म्याऊं करते रहता है। और इतनी शैतानियाँ है, इधर छेड़छाड़ की इधर की, इसको बैठने के लिए बोले तो भी नहीं बैठता है। थोड़ी देर में फिर से शुरू हो जाता है। और इतनी जल्दी भूख लगती है इसको, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है।
दूध सुबह कम ही पीता है, पहले रोटी खाता है उसके बाद दूध पीता है। मम्मी भैंस पाडू को चारा मिक्स करके डाल रही है। पहले बंटा दिया था सुबह, अब उनको चारा में रख रही है ताकि ये खा लें। सुबह सुबह भूख लगती है और इतनी ठंडी पड़ती है, हमारी भैंस को प्यास भी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है सुबह, इसलिए मम्मी बाल्टियाँ लेकर जा रही है हौद से पानी निकालने के लिए और फिर भैंस को पिलाना है। तो हमारे घर से बाहर हौद है उसमें से, और गाय तो थोड़ा लेट पीती है, उतना जल्दी नहीं पीती है। तो अभी बकरियों को बाहर नहीं बांधा है, पहले भैंस को पानी पिलाने के लिए मम्मी पानी निकालने गई है हौद पर से। पानी निकाल के भैंस को पिलाने के बाद ही बकरियों को बाहर निकालें। बकरी का बच्चा तो पहले ही निकल गया, इसको तो सुबह सुबह निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, इसको तोड़ के ही निकल गया, नहीं मुझे तो बाहर निकलना है, और निकल के भाग गया अपनी मम्मी के पास दूध पीने के लिए। दूध पी रहा है और थोड़ा सा पिएगा और फिर भाग जाएगा, मस्ती करेगा इधर उधर। मम्मी भैंस को पानी पिला रही है उधर। अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो मम्मी ने एक बोरी ओढ़ा दी है भैंस को ताकि थोड़ी सर्दी कम लगे। इधर मम्मी बकरियों का दूध निकाल के ले आई है, क्योंकि गाय और बकरियों का दूध हम खाने पीने के लिए रख लेते हैं। तो गाय के दूध में मिक्स कर दिया बकरी का दूध और फिर गर्म कर लेंगे। और इधर मैंने सब्जी चीर के रख दिया, बिल्ला दूध पी रहा है सुबह सुबह। मम्मी अब छाने लेकर आ गई है और मैंने सब्जी चीर कर रख दिया। अब मम्मी मिंगनियों को साफ करेगी। ये बिल्ला है जो सुबह सुबह पंचायती करता रहता है इधर उधर। बकरियों को चारा डाल दिया है बाहर बांध कर, और ये छोटे बकरी के बच्चे इतने शैतान हैं इसलिए इनको बांध दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, घर में कभी बाहर कभी घर में। अब मम्मी उस बड़े वाले बकरी की मिंगनी साफ़ करेगी, और ये बिल्ला पंचायती करता रहता है सुबह सुबह, रोज़ का काम है। मम्मी झाड़ू लगाएगी। झाड़ू लगाने के बाद मम्मी ने आज स्वेटर निकाला है तो थोड़ी सर्दी लगने लग गई। सुबह सुबह मशीन चलाना मुश्किल होता है थोड़ा, वो भी इतनी ठंड में, इसलिए मम्मी ने आज स्वेटर निकाला है और स्वेटर पहन लिया है। अब मम्मी सिलाई कर रही है, क्योंकि सुबह इतने जल्दी गोबर नहीं डाल सकते क्योंकि इतने हाथ ख़राब हो जाते हैं और इतनी ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मम्मी ने कहा पहले सिलाई कर लेते हैं, तब तक शायद थोड़ी धूप निकल जाएगी। तो गोबर भी डालना है फिर गायों का भैंसों का। सिलाई कर लेती। इतना काम करने के बाद मम्मी बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो इससे हमारे घर में छोटा मोटा सामान आ जाता है, हमारा छोटा मोटा घर का खर्चा निकल जाता है। फिर मम्मी गोबर डालने के लिए गई, गायों का गोबर, और उसके बाद भैंस का गोबर भी डालना है। तो इसमें भी मम्मी को काफ़ी टाइम लग जाता है, उनको चारा डालना फिर गोबर डालना, और उसके बाद घर में भी काम होता है, तो कभी घर में कभी बाहर, इतना सारा काम फिर भी मम्मी करती है। ये सब काम निपटाने के बाद एक ड्रेस की सिलाई करनी होती है, तो मम्मी ने गोबर डाल दिया। उसके बाद फिर सिलाई को लेकर बैठ गई है और बस कपड़े सिल रही है, क्योंकि इसके बिना हमारे घर में काम नहीं चलता है। छोटा मोटा हम सामान मंगवा लेते हैं इनसे जो पैसे आते हैं। मम्मी ने लहंगा और कुर्ती सिल दिया है, और अभी इतने सारे बर्तन भी साफ़ करने हैं, ये बर्तन साफ़ करने का काम मेरा है। तब तक मम्मी सिलाई कर लेती है, और अभी भैंसों को वापस बंटा वगैरह मेलने का टाइम हो गया है, तो मम्मी बंटा रख रही है। आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और मैंने बना दी तब तक मम्मी के लिए चाय। अब ये कांचली की बाहें हैं जो मम्मी को जोड़नी है अभी, और कुर्ती और लहंगा सिल दिया है। मैं मम्मी को बोल रही हूँ मम्मी चाय ठंडी हो जाएगी, दिन में थोड़ी बहुत चाय बना देते हैं, एक बार ही पीते हैं, ज़्यादा चाय नहीं पीते। और इस थैली के अंदर कुर्ती और लहंगा रख दिया है, और ये चाय ठंडी हो रही है। मैं मम्मी को बुला रही हूँ, मम्मी हाथ धो के आ रही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। राधे राधे।